बच्चा लोग, तो हम लोग हिंदी आईसीसी 10 का वन शॉट वीडियो कर रहे हैं। परसों ही एग्जाम है, चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में चैप्टर कवर होगा बच्चा महायज्ञ का पुरस्कार। सबसे बेसिक चीज जो इस चैप्टर में लोगों के ना ऊपर से जा रहा है, सुनना। मैम, यज्ञ क्या है? तो हम लोग बोलते हैं यज्ञ कुछ गुड डीड्स है, कुछ पुण्य है। तो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है उसको बेचा खरीदा जा रहा है। तो लोगों को नहीं समझ आ रहा है मैम पुण्य को बेचा खरीदा कैसे जाता है। तो मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, सुनना। जैसे अपने घर पे पंडित जी लोग आते हैं, अपने कुछ ना कुछ पूजा कराते हैं, राइट। सपोज करिए बहुत लोग के घर में ऐसा होता है, रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ डेली में होता है, ठीक है। तो वो हम लोग के पास टाइम नहीं होता है या हमें उच्चारण अच्छे से नहीं आता है, तो हम पंडित जी को बोलते हैं आप हमारे घर पर आकर कर दीजिए। तो बच्चा सुंदरकांड का पाठ पढ़ कौन रहे? पंडित जी। पुण्य किनका? पंडित जी का। परंतु वो हम लोग को कैसे मिल रहा है? क्योंकि उसका हम लोग पैसा क्या दे रहे? पंडित जी को दे रहे हैं। इसलिए हमारे मन में आश्वासन हो जाता है कि पुण्य का फल किसको मिलेगा? हमको। देखना अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धनी सेठ था। धनी का मतलब होता है बच्चा रिच, ठीक है। वे धार्मिक विचारों के व दिन दुखियों माने गरीबों की सहायता करने वाले व्यक्ति थे। धार्मिक विचार माने एकदम रिलीजियस, साथ ही साथ स्पिरिचुअल, एकदम आस्था रखते थे। कोई भी व्यक्ति उनके द्वार पर आता निराश नहीं लौटता। निराश माने डिसअपॉइंटेड। जो भी उनके घर पर आता उनको कुछ ना कुछ खाना मिलता। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे। यहाँ पे यज्ञ माने गुड डीड्स, पुण्य का काम। पर अचानक भाग्य ने पलटा खाया माने चेंज हो गया, और धनी से निर्धन माने गरीब हो गया। सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। जैसे पता है कि जब तुम अमीर हो सब तुम्हारे साथ रहेंगे, गरीब हो जाओगे कोई नहीं आएगा। सेठ के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बेटा कितना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया कि खाने के लिए भी नहीं बचा। तब दुखी होकर सेठानी ने उन्हें यज्ञ बेचने को कहा। यज्ञ माने गुड डीड्स, पुण्य। उस समय ऐसी परंपरा थी कि लोग अपने यज्ञों के पुण्य को बेचकर कुछ धन पा सकते हैं, जो मैंने बोला। छोटा बड़ा जैसे यज्ञ होता, कम गुड डीड्स, बड़ा गुड डीड्स, लाइक दैट, उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। आखिरकार मजबूर होकर सेठ जी कुंदनपुर के धन्ना सेठ के पास यज्ञ बेचने गए। एक जगह था, क्या नाम था? कुंदनपुर। उधर कौन सा सेठ था? धन्ना सेठ। नाम क्या? धन्ना सेठ। वो भी रिच थे। ऐसा कहा जाता है कि धन्ना सेठ की पत्नी, जो धन्ना सेठ की पत्नी है, नाम नहीं लिखा गया, उनके अंदर देवी ने दैवी शक्ति है, डिवाइन पावर। देखो दैवी, देवी मत लिख कर आ रहा, जिसे वह तीनों लोग, पृथ्वी, पाताल, सबका आकाश, सबका बात जान जाती है। सेठानी ने पड़ोसी से आटा मांगकर 4 मोटी मोटी रोटियां बनाई। कौन सेठानी? गरीब सेठ जो हो गया था वो। और अपने पति को रास्ते में खाने के लिए दिया। कितना रोटी? 4। नेक्स्ट, वह प्रात जल्दी उठकर यज्ञ बेचने के लिए चल पड़े। जल्दी जल्दी चले ताकि धूप ना आ जाए। परंतु काफी रास्ता पार करने का सोचा था, परंतु आधा रास्ता में क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, तेज धूप आ गई। उनके देह माने शरीर भी पसीने से लथपथ हो गया, क्योंकि गर्मी था। और उन्हें मन किया कि बहुत भूख भी लग रहा है, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। सेठ जी वृक्षों से भरे एक बगीचे में विश्राम करने लगे। बहुत वृक्ष था, वो बगीचा में गए। वहां एक कुआं भी था। उन्होंने अपना लोटा व डोर निकालकर कुएं से पानी खींचा। क्या क्या निकाला? लोटा और डोरी। अपना ही लोटा, अपना ही डोरी। और हाथ पैर धोए, पेड़ के नीचे जाकर बैठा और रोटी निकाली। जैसे ही वह एक टुकड़ा खाने लगे तो उनकी दृष्टि एक भूखे कुत्ते के पास गई, जो छटपटा रहा था। बहुत वीक हो गया था वो। उसकी गर्दन भी उसकी पीठ पर नहीं आ रही थी, ऐसे ऐसे भी नहीं हो रहा था। सेठ की दया आई और वो स्वयं वो ना खाकर एक रोटी भूखे कुत्ते को खिला दी। रोटी खाकर कुत्ते के शरीर में थोड़ा जान आ गया। कुत्ते का पेट अभी भी कमर से लगा था, माने वो एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था। यह सोचकर कि इसे एक रोटी और खिला दूं तो चलने फिरने लायक हो जाएगा, दूसरा रोटी भी खिला दिया। पहला रोटी तो कि बहुत ही कमजोर है ये सोचकर, दूसरा रोटी क्यों खिलाया? चलने फिरने लग जाएगा। सेठ जी ने दूसरी रोटी भी उसके सामने डाल दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में ताकत आ गई। वह खिसकर रोटी के पास, सेठ के पास आ गया। दयालु सेठ ने एक और रोटी कुत्ते को खाने दे दी ताकि वो इस तरह चल फिर सके। तीसरा रोटी किस एम से खिलाया? चलने फिरने। शेष बची आखिरी रोटी वे स्वयं खाने वाले थे कि कुत्ते की आंखों में बहुत संतोष था, ग्रेटफुल था, कृतज्ञता था कि उनको मन किया और एक खिला, तो उन्होंने वो भी खिला दिया। सेठ जी एक लोटा जल पीकर थोड़ा विश्राम कर कुंदनपुर चले गए। रात आरंभ होने वाली थी कि वे कुंदनपुर के धन्ना सेठ के यहाँ पहुंचे और आर्थिक संकट माने पैसे का संकट का कारण बताया कि मैं यज्ञ बेचने आया हूं। सेठानी ने कहा कि हम यज्ञ लेने के लिए तैयार है, पर तुम्हारा महायज्ञ लेना है, सबसे बड़ा यज्ञ।
धन्ना सेठानी ने तुरंत धन्ना सेठानी माने धन्ना की पत्नी ने कहा कि महायज्ञ जो तुमने आज किया मुझे वही चाहिए। सुनते ही सेठ गुस्सा हो गए, दुखी हो गए कि मैंने तो बहुत साल से यज्ञ नहीं किया, आप महायज्ञ की बात करें। पर सेठानी की बात पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे यहाँ महायज्ञ चाहिए जो तुमने आज किया। सेठानी सेठ जी बहुत आश्चर्यचकित हुए, जो गरीब हो गया था। उन्होंने सोचा इनको कोई यज्ञ नहीं खरीदना है। उन्होंने दुखी होकर अपना यज्ञ ना बेचने की माने वो बोला आपको खरीदना तो है नहीं, छोड़ दो, आप मस्ती करो मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए। फिर वो बोला, तभी धन्ना सेठानी ने बोला, धन्ना सेठ की पत्नी ने बोला, रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के प्रति दयापूर्ण व्यवहार की बात कही तथा महायज्ञ बताते हुए खरीदने की इच्छा प्रकट की। ये जो महायज्ञ है वो सेठ जी के विचार में किसी प्राणी के प्रति किए गए कर्तव्य का मूल्य लगाना अनुचित है। माने ये मेरा कर्तव्य है, इसका मैं पैसा नहीं ले सकता, इसको मैं गुड्डी से नहीं बोल रहा हूँ। वे निराश होकर चले गए। वापसी में एक धर्मशाला के चबूतरे पर लेट उन्होंने रात बिताई। कहाँ पर? कोई धर्मशाला का चबूतरा माने बाहर बैठने का जगह था, ठीक है, वहां पे रात बिताई। सुबह चलकर शाम को अपने घर आ गए। सेठ जी को निराश आते देखकर सेठानी अनहोनी की आशंका से डर गई, कुछ बुरा होगा। लेकिन सेठ जी की पूरी बात सुनकर उसकी निराशा दूर हो गई। क्यों? सेठ जी ने आद्योपान माने शुरू से अंत तक कथा सुनाई, क्या क्या उनके साथ हुआ। उन्होंने अपने पति के चरण छूकर बोला, धीरज रखो माने पेशेंस रखो। रात के अंधकार में दिया जलाने के लिए वह दलान में गई, होता है ना, दिया जलाएगी तो आंगन में गई, तो किसी चीज की ठोकर लगी और वो गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जैसे उन्होंने नीचे देखा तो दहलीज के सारे पत्थर उड़ गया था। उसके बीचों बीच एक लोहा का कंधा माने एक हैंडल जैसा था, उसी को कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई। हैरान होकर उन्होंने सेठ जी को आवाज लगाई। ध्यान से देखा तो पता चला किसी चीज का ढकना है वो। जो ही उन्होंने कुंदे को उठाया तो देखा अंदर सीढ़ियां जा रही है। दोनों दिया लेकर धीरे धीरे अंदर गए। जवाहरत माने ज्वेलरी जगमगा रहे थे तहखाने में अंदर। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, तुमने स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य माने रेस्पॉन्सिबिलिटी मानकर, दुखी होकर नहीं, प्रसन्नचित होकर तुमने मरणासन माने मरते हुए कुत्ते का जान बचाया और रोटियां खिलाई। इसको महायज्ञ नहीं तो क्या बोलते हैं, ये महायज्ञ का पुरस्कार है। और सेठ सेठानी दिव्य वाणी माने डिवाइन बोली सुनकर कृतार्थ माने ग्रेटफुल हो गए और उन्होंने धरती पर माथा टेका और भगवान के प्रति एकदम कृतज्ञ हो गए। तो ये क्या है, अगर तुम्हारे मन में आस्था है, अच्छा चीज करोगे तो जीवन में अच्छा ही मिलेगा। और बच्चा एक एक चैप्टर का मैं अपना टाइटल जस्टिफिकेशन ये सब भी लाने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड, सब कुछ कवर कराऊंगी एक एक वीडियो से, बस आप सुनते रहो, नथिंग एल्स। कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। थैंक यू सो मच बच्चा।